आज चंद्र ग्रहण की रात है। ये ग्रहण इस साल का दूसरा चंद्र ग्रहण होगा। आज रात लगने वाला उपछाया चंद्र ग्रहण रात में 11:15 से शुरू होगा और रात में 2:34 पर खत्म होगा। चंद्र ग्रहण करीब 3 घंटे तक प्रभावी रहेगा। इसे भारत समेत एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका में देखा जा सकेगा। इस चंद्र ग्रहण का नाम क्यों स्ट्रॉबेरी मून दिया गया है? इस साल जून में लगने वाले चंद्र ग्रहण का ये नाम इस वजह से दिया गया है क्योंकि ये मौसम स्ट्रॉबेरी की फसल कटाई का वक्त होता है। टिकटॉक स्टार और बीजेपी नेता सोनाली फोगाट ने एक मामूली विवाद के चलते अधिकारी पर चप्पल बरसा दी, साथ में थप्पड़ भी जड़ दिया। दरअसल सोनाली फोगाट हिसार में एक अनाज मंडी का जायजा लेने पहुंची थी। वहां उनकी मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी सुल्तान सिंह से तू मैं हो गई। यह विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि सोनाली ने सभी के सामने उस अधिकारी को थप्पड़ लगा दिया। वायरल वीडियो में अधिकारी सोनाली को बार बार रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नेता इतनी ज्यादा भड़की हुई थी कि उन्होंने उस अधिकारी पर हाथ उठा दिया। बिहार विधानसभा चुनाव की सियासी बिसात बिछाई जाने लगी है। बीजेपी भी अब पूरी तरह से चुनावी तैयारी में ताकत झोंकने लगी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की रविवार को होने वाली वर्चुअल रैली को सफल बनाने के लिए बिहार बीजेपी प्रभारी भूपेंद्र यादव और बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष शुक्रवार को पटना पहुंचते ही एक्टिव हो गए। बीजेपी नेता नंद किशोर यादव के सरकारी आवास पर भूपेंद्र यादव और BL संतोष पार्टी नेताओं के साथ रणनीति बनाने में जुट गए हैं। चुनाव आयोग ने भी राज्यसभा चुनाव के लिए हरी झंडी दी तो सियासी गुणाभाग राज्यों में हो रहा है। वहीं कांग्रेस ने अपना नाम फाइनल कर लिया है। गुजरात राज्यसभा चुनाव से पहले अपने विधायकों के लगातार इस्तीफे से परेशान कांग्रेस ने कर्नाटक राज्यसभा चुनाव के लिए अपने भरोसेमंद नेता मल्लिकार्जुन खड़गे पर दांव खेला है। कांग्रेस ने अपने वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को कर्नाटक से राज्यसभा चुनाव के लिए शुक्रवार को अपना उम्मीदवार घोषित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना आत्मनिर्भर भारत पर कांग्रेस ने तीखा हमला बोला। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत और कुछ नहीं बल्कि खुद को धोखा है। ये एक और जुमला है। सिब्बल ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के लिए सरकार को यूनिवर्सिटी स्तर पर रिसर्च और डेवलपमेंट की सुविधा को बढ़ाना चाहिए, अन्यथा राष्ट्र आत्मनिर्भर नहीं हो सकता। दिल्ली में अब कोरोना केस के रोज बढ़ते आंकड़े डराने लगे हैं। पिछले 3 दिनों में राज्य में कोरोना वायरस के 5000 मरीज सामने आए हैं। कोरोना केस के मामले में दिल्ली तीसरे नंबर पर आ गया है। दिल्ली में कोरोना केस की बात करें तो 25,000 के पार पहुंच गया है। वहीं कोरोना वायरस संक्रमण दिल्ली मेट्रो तक पहुंच गया है। दिल्ली मेट्रो के कई कर्मचारी भी इस महामारी की चपेट में आ गए हैं। DMRC के मुताबिक उनके 20 कर्मचारी को कोरोना वायरस हुआ है। देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब आंकड़ा 2,27,000 को पार कर गया है। वहीं कोरोना इलाज के खर्च के मसले पर एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा था कि क्यों नहीं प्राइवेट और धर्मार्थ अस्पतालों से कोरोना का फ्री इलाज करने के लिए कहा जाता है। इस पर केंद्र ने कहा कि हमारे पास वैधानिक शक्ति नहीं है। इस जवाब के बाद कोर्ट ने पूछा कि क्या आयुष्मान भारत योजना के तहत इलाज नहीं किया जा सकता। देश में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोविड-19 के कारण विचाराधीन कैदियों को रिहा करने के लिए सामान्य निर्देश जारी नहीं कर सकते हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल कर 7 साल की सजा काट रहे कैदियों को एक समान दिशा निर्देश जारी कर पैरोल देने की मांग की गई थी, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि कोरोना वायरस के कारण अंडर ट्रायल कैदियों को रिहा करने के लिए सामान्य निर्देश जारी नहीं कर सकते हैं। बिहार पुलिस के ADG अमित कुमार ने सूबे के सभी जिलों के पुलिस कप्तान को खत लिखा है, जिसमें उन्होंने आशंका जताई है कि प्रवासी मजदूरों के वापस आने से बिहार में अपराध बढ़ सकते हैं। ADG लॉ एंड ऑर्डर अमित कुमार ने 29 मई को लिखे अपने खत में यह भी कहा कि बिहार लौटने वाले लाखों प्रवासी मजदूरों को जरूरी नहीं है कि रोजगार मिले, लिहाजा वो अपने परिवार का भरण पोषण करने के उद्देश्य से अनैतिक और गैर कानूनी काम कर सकते हैं। अमित कुमार ने कहा कि ऐसा होने से प्रदेश में अपराध बढ़ सकते हैं।
गुरुवार को शेयर बाजार की बढ़त पर ब्रेक लग गया था। हालांकि अब एक बार फिर बाजार में रौनक लौट आई है। सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन भारतीय शेयर बाजार की बढ़त के साथ शुरुआत हुई। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 307 अंक की बढ़त के साथ 34,287 अंक पर बंद हुआ। अगर निफ्टी की बात करें तो ये 113 अंकों की बढ़त के साथ 10,142.15 अंक पर रहा।